क्या आपको सुबह उठते ही जॉइंट्स में दर्द या सूजन महसूस होती है? क्या रोज के छोटे काम जैसे कि ब्रश करना, कप उठाना या कपड़े बदलना भी मुश्किल लगता है? तो हो सकता है आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर कर रहे हो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम गलती से आपके अपने जॉइंट्स पर अटैक करने लगता है। इसका नतीजा होता है सूजन, दर्द, स्टिफनेस और धीरे धीरे जॉइंट डैमेज। दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ये सिर्फ फिजिकल पेन तक सीमित नहीं होती, इसका इमोशनल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा होता है। कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हर दिन पेन के साथ जीना किसी चैलेंज से कम नहीं। ऐसे पेशेंट्स के लिए हर दिन एक स्ट्रगल बन जाता है। बेड से उठना, चलना या कोई भी बेसिक काम करना एक टफ टास्क बन जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई लोग इस कंडीशन को समझते नहीं और उसे लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर वक्त पर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो ये बीमारी जॉइंट्स को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, डिफॉर्मिटी तक हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसके सिम्टम्स को पहचाना जाए और इस पर अर्ली स्टेज में ही काम किया जाए। आयुर्वेदा कहता है कि हर बीमारी का मूल कारण शरीर के अंदर दोषों का इम्बैलेंस होता है, वात, पित्त और कफ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को आयुर्वेदा में आम वात कहते हैं। ये दो शब्दों का संगम है, आम जो कि शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स को दर्शाता है और वात जो मूवमेंट और जॉइंट्स को कंट्रोल करता है। जब हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है तो खाना पूरी तरह से पचता नहीं है, उससे बनता है आम, एक तरह का टॉक्सिक वेस्ट जो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये आम वात के साथ मिलता है तो वो जॉइंट्स में जमा हो जाता है और सूजन, दर्द और स्टिफनेस का कारण बनता है। आयुर्वेदा रूमेटॉइड आर्थराइटिस को सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं मानता बल्कि पूरे शरीर के एनर्जी इम्बैलेंस का रिजल्ट मानता है। इसलिए ट्रीटमेंट भी सिर्फ सिम्टम्स पर नहीं बल्कि रूट कॉज पर होता है, यानी कि आम को निकालना, अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करना और वात को बैलेंस करना। इस अप्रोच का फायदा ये होता है कि आपके शरीर में जो असली दिक्कत है उस पर काम होता है, ना कि सिर्फ दर्द दबाने वाले टेम्परेरी सॉल्यूशंस। जब शरीर के दोष बैलेंस में आते हैं तो बीमारी को जड़ से खत्म करना संभव हो जाता है। आयुर्वेदा कहता है शरीर एक मंदिर है और जब तक आप अंदर से शुद्ध नहीं होंगे तब तक सही स्वास्थ्य संभव नहीं है। आजकल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो मॉडर्न ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ज्यादातर पेन को कंट्रोल करने पर फोकस्ड होता है, जैसे कि एनसेड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कभी-कभी डीमार्ट्स या बायोलॉजिक इंजेक्शन। ये मेडिसिन्स टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी का जड़ से इलाज हो गया। इन दवाओं का एक और साइड है, साइड इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म यूज से लिवर, किडनी और डाइजेशन पे बुरा असर पड़ सकता है। कई पेशेंट्स को एसिडिटी, अल्सर्स या इवन इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स दबाती हैं, प्रॉब्लम का असली कॉज तो वहीं का वहीं रहता है। सर्जरी भी एक ऑप्शन होता है जब जॉइंट्स पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक एक्सपेंसिव और रिस्की प्रोसेस है। प्लस रिकवरी में महीनों लग जाते हैं और हमेशा सक्सेसफुल हो ये गारंटी भी नहीं होती। मॉडर्न मेडिसिन का एक और लिमिटेशन है इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन का एब्सेंस। हर पेशेंट अलग होता है लेकिन ट्रीटमेंट एक जैसे प्रोटोकॉल्स पर चलती है। आयुर्वेदा इससे अलग अप्रोच देता है, वो हर व्यक्ति के शरीर के प्रकृति के हिसाब से ट्रीटमेंट बनाता है। तो अगर आप एक होलिस्टिक और सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहते हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स कम हो और लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले तो आपको आयुर्वेदा की तरफ देखना चाहिए। जब बात रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की होती है तो आयुर्वेदा एक होलिस्टिक सॉल्यूशन ऑफर करता है, यानी सिर्फ दर्द को दबाना नहीं बल्कि बीमारी का जड़ से इलाज करना। आयुर्वेदा का एम होता है टॉक्सिन्स को निकालना, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना और शरीर के दोषों को बैलेंस में लाना। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नेचुरल होता है, बिना किसी केमिकल के, और साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। आपके लिवर और किडनी पर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता जैसे कि एलोपैथी में होता है। इसके अलावा आयुर्वेदा में हर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक प्रकृति को समझकर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी जो एक पेशेंट के लिए काम करे जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी काम करे। ये इंडिविजुअलाइज अप्रोच बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डाइट, हर्ब्स, योगा, मेडिटेशन और डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है जो सिर्फ आर्थराइटिस पर नहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। आप सिर्फ जॉइंट पेन से ही नहीं बल्कि एनर्जी, स्लीप, डाइजेशन और मेंटल क्लैरिटी में भी बेहतरी महसूस करते हैं। जब आप शरीर और मन को एक साथ बैलेंस करते हैं तभी असली हीलिंग होती है और यही आयुर्वेदा का एसेंस है।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स एक पावरफुल नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये जड़ी बूटियां न सिर्फ दर्द और सूजन को कम करती हैं, बल्कि शरीर के अंदर जमा हुआ आम यानी टॉक्सिन्स को भी निकालने का काम करती हैं। सबसे पहला और सबसे मशहूर हर्ब है हल्दी यानी टर्मरिक। इसमें होता है कर्क्यूमिन, जो एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। रोजाना हल्दी को दूध या पानी के साथ लेना जॉइंट की सूजन और पेन में काफी राहत देता है। इसका रेगुलर यूज इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरी पावरफुल हर्ब है शलाकी, जिसे इंग्लिश में बोजवेलिया कहते हैं। शलाकी के गम एक्सट्रैक्ट में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो जॉइंट स्वेलिंग और स्टिफनेस में फायदा पहुंचाता है। ये कार्टिलेज को भी प्रोटेक्ट करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट हर्ब है अश्वगंधा, जो एक एडेप्टोजन है। ये स्ट्रेस को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। अश्वगंधा कैप्सूल्स या पाउडर फॉर्म में ली जा सकती है। और एक छुपी हुई जेम है गूगल। ये हर्ब मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है और टॉक्सिन्स को बर्न करता है। जॉइंट पेन में ये बहुत यूजफुल माना गया है, स्पेशली जब आम का लेवल शरीर में ज्यादा हो। इन सब हर्ब्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाइडेंस में लिया जाए तो वो एलोपैथी के मुकाबले में सेफ और लॉन्ग टर्म रिलीफ दे सकता है। आयुर्वेदा कहता है आप जो खाते हैं वही आपके शरीर को बनाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सही डाइट लेना उतना ही जरूरी है जितना दवा, क्योंकि गलत खाना डायरेक्टली आम यानी टॉक्सिन्स बनाता है, जो फिर जॉइंट्स में जमा होकर सूजन और दर्द का कारण बनता है। सबसे पहले बात करते हैं किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैंड आइटम्स, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, दही और रेड मीट, ये सब चीज डाइजेशन को वीक करती हैं और शरीर में आम बढ़ाती हैं। ठंडा पानी और फ्रिज का खाना तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या खाना चाहिए। फ्रेशली कुक्ड, गरम और लाइट खाना जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल, स्टीम्ड सब्जी और हल्के मसाले वाले सूप्स। ये खाना आसानी से पचता है और अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स जैसे अदरक यानी जिंजर, लहसुन यानी गार्लिक, हल्दी यानी टर्मरिक और जीरा रोज के खाने में जरूर इंक्लूड करें। ये नेचुरल पेन किलर्स के जैसे काम करते हैं। तुलसी और अजवाइन का पानी भी डाइजेशन और पेन रिलीफ में हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा खाना शांत मन से और प्रॉपर टाइमिंग पर खाएं ताकि बॉडी रिदम में रहे। इस तरह की आयुर्वेदिक डाइट सिर्फ आर्थराइटिस पर नहीं बल्कि आपके लिवर, गट और इम्यून सिस्टम को भी डिटॉक्स करती है। आयुर्वेदा कहता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती बल्कि मन और लाइफस्टाइल के इम्बैलेंस से भी होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे क्रॉनिक रोग के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है, जिसमें शामिल है योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। बहुत लोग आर्थराइटिस में मूवमेंट से डरते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि जेंटल मूवमेंट दर्द को कम करता है। रोज सुबह योगा के कुछ आसन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन और भुजंगासन जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। स्विमिंग और स्लो वॉकिंग भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। जब आप काफी स्ट्रेस में होते हैं तो इम्यून सिस्टम और ज्यादा रिएक्ट करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाती है। आयुर्वेदा में प्राणायाम, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स हैं। सिर्फ 15 मिनट का डेली मेडिटेशन भी पेन टॉलरेंस को इंप्रूव करता है। और तीसरा पिलर है स्लीप। कम नींद या डिस्टर्ब स्लीप से शरीर रिकवर नहीं कर पाता। आयुर्वेदा कहता है अच्छी नींद हर रोग का आधा इलाज है, इसलिए रात को जल्दी सोने की आदत डालें, डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहें और गुनगुना हल्दी दूध पीकर सोएं। जब आप इन छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो शरीर का नेचुरल हीलिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है और दर्द अपने आप कम होने लगता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में पंचकर्मा को एक शक्तिशाली और एडवांस थेरेपी माना जाता है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, जो शरीर के अंदर जमा हुआ आम यानी टॉक्सिन्स को जड़ से निकालने का काम करता है। पंचकर्मा का अर्थ होता है 5 क्रियाएं या 5 तरह के शुद्धि क्रियाएं: वमन, विरेचन, बस्ती, नास्य और रक्त मोशन। हर पेशेंट के शरीर और कंडीशन के हिसाब से इनमें से कुछ या सब क्रियाएं की जा सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे इफेक्टिव प्रोसेस होती है बस्ती थेरेपी, जो स्पेशली वात को बैलेंस करती है। इसमें हर्बल ऑयल्स और डिकॉक्शंस को रेक्टम के थ्रू दिया जाता है। ये डायरेक्टली जॉइंट्स तक अपना असर पहुंचाता है, सूजन कम करता है और मोबिलिटी इंप्रूव करता है। दूसरी प्रोसेस है अभ्यंग यानी वार्म हर्बल ऑयल मसाज। ये सर्कुलेशन बढ़ाता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और पेन रिलीफ में हेल्प करता है। इसके बाद स्वेदन यानी स्टीम थेरेपी से टॉक्सिन्स को स्वेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता बल्कि एनर्जी लेवल, डाइजेशन और मेंटल क्लैरिटी में भी सुधार
सुधार लाता है। पंचकर्मा का एक और बेनिफिट है इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। कई पेशेंट्स को इसके बाद एलोपैथी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन याद रहे, पंचकर्मा हमेशा किसी सर्टिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के अंडर ही करवाना चाहिए, क्योंकि ये थेरेपी पर्सनलाइज होती है। जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ पेन रिलीफ को टारगेट करते हैं, लेकिन आयुर्वेदा हमें एक और नजरिया देता है जहां हम सिर्फ बीमारी को दबाते नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को बैलेंस में लाते हैं। आयुर्वेदिक रेमेडीज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये होलिस्टिक होते हैं, यानी आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम करते हैं। जहां एलोपैथी टेम्परेरी रिलीफ देती है, वहीं आयुर्वेदा आपके शरीर के रूट लेवल पर जाके हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। हल्दी, अश्वगंधा और शलाकी जैसे हर्ब्स सिर्फ सिम्टम्स नहीं, इन्फ्लेमेशन का असली सोर्स टारगेट करते हैं। आयुर्वेदिक डाइट से आपके डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों स्ट्रांग होते हैं और योगा, मेडिटेशन और स्लीप हाइजीन से आपका मन और शरीर दोनों काम रहते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सब आपके डेली रूटीन में आसान तरीके से शामिल किया जा सकता है। ये कोई हाईटेक मशीन या एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं, बल्कि घरेलू, आसान और प्राकृतिक उपाय हैं। और जब आप इन छोटी छोटी चेंजेस को लगातार अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हो तो आप सिर्फ आर्थराइटिस से नहीं, कई और हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचाव कर सकते हो। आयुर्वेदा कहता है स्वास्थ्य सिर्फ रोग का ना होना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बैलेंस का होना है। और यही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का असली एसेंस है। आयुर्वेदा एक सिंपल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अपने शरीर की सुनो। आज के फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अपने बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। थकान हो, पेन हो या नींद पूरी ना हो, सब कुछ हम रूटीन का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर बड़ी बीमारियों का कारण बनती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा रोग भी शुरू होता है छोटी साइन से, हल्की सूजन, मॉर्निंग स्टिफनेस या फटीग। अगर उस वक्त हम अपने लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो बीमारी कभी फुल फॉर्म में डेवलप ही नहीं होती। आयुर्वेदा कहता है बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस छोटी और लगातार चेंजेस की जरूरत है। सुबह 1 गिलास हल्दी पानी, रोजाना 15 मिनट योगा, थोड़ा स्ट्रेस फ्री टाइम और रात की अच्छी नींद, इन्हीं छोटी चीजों से शुरुआत होती है हीलिंग की। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने शरीर से जुड़ना सीखो। जब आप थके हो तो आराम करो, जब आपका डाइजेशन वीक लगे तो हल्का और गर्म खाना खाओ, जब मन रेस्टलेस हो तो 5 मिनट सांस पर ध्यान दो। ये छोटी प्रैक्टिसेस आपके हेल्थ को बैलेंस पे लाने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है। आपको कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंसिस्टेंट रूटीन और आयुर्वेदिक अप्रोच के साथ आप अपने दर्द को कंट्रोल नहीं बल्कि जीत सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अमेजिंग हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।